गुड आफ्टरनून। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में हमने पहले एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में ज़्यादातर समय मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों को। उसको लेकर कुछ कमेंट्स आए हैं। लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि एक बार आपको हिंदी में इत्मीनान से सारी चीज़ें बतानी चाहिए। तो सबसे पहले ये किसी भी इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, इसलिए क्योंकि ये ऐसा सवाल है जहां आपको पूरे मौके मिलते हैं अपने बारे में बताने के लिए तसल्ली से। इंटरव्यूअर नॉर्मली आपको इंटरप्ट नहीं करते, वो आपको बाधा नहीं डालते, आपको पूरा मौका देते हैं अपने बारे में चीज़ों को बताने के लिए। इसके साथ साथ ये वो सवाल है जो आपको अपने इंटरव्यू को अपनी दिशा में ले जाने के भी मौके देता है। आप अपनी इंट्रोडक्शन में, अपने परिचय में ऐसी बातें कर सकते हैं जो रोचक हों, जो इंटरेस्टिंग लगे इंटरव्यूअर को, और वो लिहाजा आपसे उसके बारे में सवाल करे। आइए देखते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए अपने परिचय में इंक्लूड करने के लिए। एक और बात मैं बता दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें जॉब में आए 3, 4, 5 साल हो गए हैं। ये मेनली फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने अभी कोई जॉब नहीं की है, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है। नेचुरली वो अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में, अपने पेशेवर करियर के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। आइए देखते हैं। आपको अपने नेटिव प्लेस से शुरुआत करनी चाहिए कि सर मेरा घर यहाँ है या मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी परवरिश इस दूसरे शहर में हुई है। कारण आप बता सकते हैं कि मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे या जो भी है। आप उन चीज़ों के बारे में पहले बात करेंगे, अपब्रिंगिंग जैसा मैंने कहा। उसके बाद 10th आपने कहाँ से किया, बहुत ब्रीफ में 12th कहाँ से किया। अगर परसेंटेज बताने लायक है, मार्क्स आपके अच्छे हैं, बताइए, नहीं हैं अच्छे तो मत बताइए, जब वो पूछेंगे तभी आप बताएंगे। एक और बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए जो आपके बायोडेटा में मेंशन्ड है। अरे बायोडेटा में तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, ऑलमोस्ट आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को रिपीटेडली बताना तो होता ही है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको 10th और 12th के बारे में भी बात करनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बारे में बात करनी चाहिए, और बहुत क्विकली, बहुत आराम से, बहुत जल्दी में आपको 10th 12th ग्रेजुएशन का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। सो एडुकेशन, और जैसा मैंने कहा कि आपकी परसेंटेज अगर बताने लायक है तो ज़रूर बताइए। स्कॉलास्टिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट, शैक्षणिक उपलब्धियां जो भी रही हैं आपकी क्लास 10th में, सब्जेक्ट में आपने टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, या किसी साइंस, सोशल साइंस एग्जीबिशन में भाग लिया, उन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, जो कुछ भी आपकी अब तक की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहा है, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स नहीं भी हों कई बार तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली वो सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, इस बात का ख्याल रहे। तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। अब तक की आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बताइए। अकम्प्लिशमेंट, आपकी कोई उपलब्धि रही है, आपने कुछ हासिल किया हो, राइट। एक तो पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो, लेकिन उससे हटकर आपने कुछ किया हो, ओलंपियाड में कुछ जीता हो, राइट, स्टेट लेवल पे कोई कंपटीशन हुआ हो, उसमें जीता हो कुछ, उसके बारे में बताइए। स्पेशल अचीवमेंट्स, और ये आराम से बैठकर सोचने की चीज़ें हैं। आप सोचिए, आप पता करिए कि आपने कभी 5 साल पहले कुछ ऐसा किया होगा, किसी एनजीओ के साथ आप जुड़े रहे,
सोसाइटी में आपने कुछ किया, किसी क्लब के साथ जुड़े रहे, या अपने गांव में ही 10-12 लोगों को आपने अगर साक्षर बनाया, साक्षरता मिशन के साथ जुड़े रहे, कुछ भी इस तरह की तमाम जो भी चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके अपने परिचय में उसका उल्लेख करिए। प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप, तो अगेन पढ़ाई के दरमियान आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके बारे में बताइए, और इंटर्नशिप आपकी जो भी रही है 2 महीने की, 1 महीने की, 3 महीने की, उनके बारे में बताइए। और वर्क एक्सपीरियंस तो उनके लिए है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, तो अपने जो आपके शौक़ हैं और जिन चीज़ों में आपकी रुचि है उनके बारे में बताइए। इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, जिस जॉब में आप जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको हॉबीज़ और इंटरेस्ट को इन्वेंट करना चाहिए और वो बताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ से इन मामलों में आपको नेचुरल होना चाहिए। आपकी जो हॉबी है उसके बारे में बताइए, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपकी हॉबीज़ और आपके इंटरेस्ट से काउंटर क्वेश्चंस होंगे। आप जो भी बताएंगे, ख्याल रखिएगा, आप जो भी बताएंगे उससे सवाल होंगे, फिर सवाल से सवाल होंगे, आपके जो जवाब होंगे उनसे सवाल होंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों की तैयारी बहुत मुकम्मल तौर पे करनी है। कुछ जो सजेशंस हैं, बी एक्सटेंसिव एंड डिटेल ओरिएंटेड, आपको बहुत डिटेल में जाके और एक एक्सटेंसिव विस्तृत तरीके से आपको बात अपनी रखनी है, शॉर्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जगहों पे मैंने देखा है लोग गाइड करते हैं, बताते हैं कि बी प्रिसाइज, बी टू द पॉइंट, ये बहुत सीनियर लेवल की चीज़ें हैं। जब आप मैनेजरियल कैडर में जाते हैं तब ये बातें आती हैं कि आप पॉइंटेड बात करते हैं, प्रिसाइज बातें करते हैं। आपको टॉकेटिव नहीं होना है, बातूनी नहीं होना है, लेकिन बातूनी और टॉकेटिव हुए बगैर आप जितने आराम से, तसल्ली से अपनी बातें रख सकते हैं प्लीज़ रखिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, वो आपको इंटरप्ट कर देंगे, बोलेंगे ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेटरी, आपका तरीका जो होना चाहिए वो एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए, एज इफ़ आप किसी को कोई चीज़ पढ़ा रहे हों, इस तरीके से चीज़ें बतानी हैं आपको। लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, जो उन्होंने सवाल पूछा है उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कई बार वो आपको ये भी बोलेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इन बातों का ख्याल करते हुए, तो आपको उन चीज़ों को, उन पॉइंटर्स को इंक्लूड करना है। कई बार वो बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन 3 वर्ड्स में दीजिए, तो आपको 3 वर्ड्स में अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। कई बार वो बोलते हैं कि आप हमें अपने बारे में बताइए, उन चीज़ों की चर्चा मत करिए जो आपकी सीवी में, आपकी बायोडेटा में हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको आंसर देना होगा। थ्रो हिंट्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप अपने आंसर में उनको हिंट्स दीजिए, उनको इस तरह की बातें बताइए जिसके बारे में उनकी दिलचस्पी हो और वो आपसे सवाल करें। प्रिपेयर द स्क्रिप्ट, एवरीबडी डज इट, हर कोई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर प्रिपेयर करता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये पूछते ही हैं। तो आप इसको 300, 400, 500 वर्ड में बहुत अच्छे से इसके आंसर को तैयार करिए, और उसको तैयार करके आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में कि वो कन्वर्सेशनल, वो बातचीत की तरह लगे। ऐसा ना लगे कि आपने डायलॉग्स रट लिए हैं और रट कर बोल रहे हैं। मेक इट साउंड कन्वर्सेशनल, जैसा मैंने कहा, बाय यूजिंग डिस्कोर्स मार्कर्स। तो इंग्लिश में तो डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं, देयरफॉर, मीनिंग देयरबाय, यू नो, इन एडिशन टू, एडिशनली, हाउएवर वगैरह वगैरह, मोरओवर। लेकिन हिंदी में आप बोल सकते हैं इसके साथ साथ, उसके अलावा, राइट, जो भी डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं। अतः इसलिए जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि जो फिलर्स आप यूज़ करते हैं, जो इस तरह के कनेक्टर्स यूज़ करते हैं,
वो आपकी भाषा को नेचुरल, नैसर्गिक बनाते हैं और एक इंटेंसिटी भी देते हैं, और लगता है कि हाँ, ये एक स्पॉन्टेनियस, नेचुरल वे में चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है। डू योर होमवर्क फॉर काउंटर और फॉलो अप क्वेश्चंस मेटिकुलसली। बहुत ध्यान से आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपके जो जवाब होंगे उनमें से फिर सवाल होंगे, इसीलिए आपको अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, मतलब 3-4 स्टेप्स आगे तक आपको सोच कर रखना है। मसलन आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट बैडमिंटन है, बैडमिंटन को आप फॉलो करते हैं या खेलते हैं, तो बैडमिंटन के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, बैडमिंटन के जो रूल्स होते हैं, बैडमिंटन के जो प्लेयर्स हैं, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ये था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हिंदी में। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।